जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टूर करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन मनाली का। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको मनाली घुमाने के साथ साथ मनाली टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। जैसे मनाली आने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा, मनाली कैसे पहुंचा जाए, मनाली में होटल कहां और कैसे बुक करें, मनाली में कहां पर घूमने जाए, और वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे कि मनाली घूमने में आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो मनाली टूर की A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको मनाली टूर की हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ में घूमिए मनाली की इन खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाली वादियों में। चलिए दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि मनाली आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो मनाली एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो विंटर में अपने स्नोफॉल और स्नो एक्टिविटी के लिए जानी जाती है, और समर में भी यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा और खुशनुमा रहता है। इसीलिए टूरिस्ट साल भर मनाली घूमने के लिए आते रहते हैं। लेकिन अगर आप मनाली में स्नोफॉल और स्नो एक्टिविटी करने के लिए आ रहे हैं तो आप दिसंबर से लेकर अप्रैल तक मनाली आ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको मनाली में खूब सारी स्नो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप ढेरों स्नो एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। वही अगर आप समर के टाइम में मनाली आते हैं तो मनाली आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। लेकिन दोनों ही सीजन में मनाली में खूब सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से सीजन में मनाली घूमने आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगर आप मनाली आने का मन बना चुके हैं तो अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि मनाली कैसे पहुंचा जाए। तो मनाली आप ट्रेन, फ्लाइट, बस और कार या फिर टैक्सी से भी आ सकते हैं। हम एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। तो अगर आप ट्रेन से मनाली आना चाहते हैं तो मनाली का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंद्रनगर का है, जहां से मनाली की दूरी लगभग 160 किलोमीटर पड़ जाती है। लेकिन जोगिंद्रनगर रेलवे स्टेशन के लिए बहुत ही कम ट्रेन चलती है, इसीलिए मनाली का बेस्ट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ का रहता है। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 270 किलोमीटर पड़ जाती है, और इस 270 किलोमीटर के प्यारे से सफर को आप बस या फिर टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए आपको गवर्नमेंट बस चंडीगढ़ के ISBT 43 बस स्टैंड से मिल जाएगी, जिसमें आप 550 रुपए का टिकट लेकर चंडीगढ़ से मनाली तक का एक खूबसूरत सफर तय कर सकते हैं। वही अगर आप वॉल्वो और लग्जरी बस से चंडीगढ़ से मनाली तक का सफर करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ से मनाली के लिए वॉल्वो बस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप 1000 से 1200 रुपए देकर मनाली पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके चंडीगढ़ से मनाली आना चाहते हैं तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर आपको खूब सारे टैक्सी वाले मिल जाएंगे, जिसमें आप 7 से 8000 रुपए देकर मनाली पहुंच सकते हैं। वही अगर आप फ्लाइट से मनाली आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मनाली के एयरपोर्ट के लिए आ सकते हैं, जो मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन मनाली के एयरपोर्ट के लिए आपको सभी सिटी से फ्लाइट नहीं मिलेगी, इसीलिए अगर आपको अपनी सिटी से मनाली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिले तो आप चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और फिर चंडीगढ़ से मनाली पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर आप बस से मनाली आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, जयपुर, नोएडा और हरियाणा की खूब सारी सिटी से मनाली के लिए ऑर्डिनरी और वॉल्वो दोनों टाइप की बस की फैसिलिटी मिल जाएगी। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 500 किलोमीटर पड़ जाती है, और बस में आप 1500 से 2500 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली से मनाली पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मनाली चलने वाली बस शाम को 6 से 8 बजे के बीच में दिल्ली से रवाना होती है और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग आपको मनाली में ड्रॉप कर देती है। इसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर मनाली आना चाहते हैं
तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है मनाली तक आने का। अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर मनाली आते हैं तो मनाली में एंटर करने से पहले आपको ग्रीन टैक्स देना होगा, जो बाइक के लिए 100 रुपये, कार के लिए 200 रुपये, पैसेंजर व्हीकल के लिए 300 रुपये और बस के लिए 500 रुपये रहता है। आप इस ग्रीन टैक्स को पे करके आसानी से मनाली में एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मनाली और ये है मनाली का खूबसूरत मॉल रोड। अब बात करते हैं कि आप मनाली में होटल कहां और कैसे बुक कर सकते हैं। तो मनाली में आप अपनी होटल इसी मॉल रोड पर बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी खूबसूरत और प्यारी प्यारी होटल बनी हुई है, जिसमें आप अपना एक प्यारा सा रूम बुक कर सकते हैं, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 1500 से 2000 रुपये होती है, जो अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 10 से 15,000 रुपये तक भी जाती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप मॉल रोड से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर भी होटल बुक कर सकते हैं, जहां पर आपको होटल की स्टार्टिंग प्राइस 1200 से 1500 रुपए में मिल जाएगी। बाकी होटल की प्राइस सीजन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी फ्लैक्चुएट होती करती रहती है। अब होटल बुकिंग करने के बाद अब चलते हैं मनाली में घूमने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले चलेंगे हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। हिडिंबा देवी टेम्पल मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मौजूद है। घने देवदार के पेड़ों से घिरा ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और जब यहाँ पर स्नोफॉल हो जाती है तो इस टेम्पल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं और मनाली में आने वाले मोस्टली टूरिस्ट हिडिंबा देवी टेम्पल पर दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए जरूर आते हैं। अब हिडिंबा देवी टेम्पल पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम चलेंगे हिडिंबा देवी टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद डूंगरी वन विहार में। इस वन विहार में कई सारे अलग अलग पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर आप मस्ती करते हुए अपनी अच्छी और प्यारी प्यारी फोटो शूट कर सकते हैं। साथ ही इस वन विहार में एक छोटी सी लेक भी आई हुई है, जिसमें आप बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब डूंगरी वन विहार से हम चलेंगे क्लब हाउस में गेम्स और एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए। क्लब हाउस मनाली का एक मस्ट विजिट टूरिस्ट पॉइंट है, जहां पर आप खूब सारे आउटडोर और इंडोर गेम्स के साथ में खूब सारी एक्टिविटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही क्लब हाउस के बाहर खूब सारे शॉपिंग करने के ऑप्शन और खाने पीने के ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप यहाँ पर खाना पीना और शॉपिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप मनाली घूमने आते हैं तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड जरूर करें। अब 2 से 3 घंटे क्लब हाउस पर स्पेंड करने के बाद अब हम चलेंगे शाम के समय में वापस मॉल रोड पर। शाम के समय में मॉल रोड पर लाइटिंग वगैरह हो जाती है, जिससे मॉल रोड की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। सच में दोस्तों, शाम के समय में मॉल रोड का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इसीलिए मनाली में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट शाम के समय में खाने पीने के लिए और एंजॉय करने के लिए मॉल रोड पर पहुंच जाते हैं। तो आप भी यहाँ पर शाम के समय में फ्रेंड, फैमिली या फिर अपने पार्टनर के साथ में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं। अब दोस्तों, पूरा दिन मनाली में घूमने के बाद और शाम के समय में मनाली के मॉल रोड पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद रात के समय में हम अपनी होटल में पहुंच जाएंगे और पूरी रात अपनी होटल में आराम करने के बाद दूसरे दिन में हम चलेंगे मनाली से सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली मनाली से 15 किलोमीटर दूर है, जहां तक जाने के लिए आप टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी कर सकते हैं। साथ ही आप कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में जल्दी मनाली से सोलांग वैली के लिए निकल जाए, क्योंकि सीजन के टाइम में सोलांग वैली जाने वाले रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए आपको ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, आप मनाली से इन खूबसूरत व्यू और प्यारे प्यारे नज़ारों का आनंद लेते हुए इस खूबसूरत सोलांग वैली पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दिल को सुकून देने वाली इस खूबसूरत प्लेस सोलांग वैली पर। सोलांग वैली पर आप स्नोफॉल के सीजन में खूब सारी स्नो एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्ज रहते हैं और यहाँ पर आपको स्नो एक्टिविटी करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही आप सोलांग वैली में रोपवे का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। रोपवे की राइड के दौरान आपको सोलांग वैली के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। रोपवे के अलावा आप सोलांग वैली की इन खूबसूरत वादियों में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए आपको 2500 से 4000 रुपए देने होंगे और सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग करने का अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। ओवरऑल आप सोलांग वैली में काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं,
इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मनाली आते हैं तो सोलांग वैली पर घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पर घूमना आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहने वाला है। अब पूरा दिन सोलांग वैली में मस्ती करने के बाद आप शाम के टाइम में वापस मनाली आ सकते हैं। अब अगर आपके पास में टाइम और बजट है तो आप अगले दिन अटल टनल और सिसु में घूमने के लिए जा सकते हैं। मनाली से सिसु की दूरी लगभग 40 किलोमीटर पड़ जाती है और जब हम मनाली से सिसु के लिए जाते हैं तो बीच में आती है अटल टनल, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टनल है। और अटल टनल से होकर गुजरना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहता है। और फिर अटल टनल होते हुए इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आप पहुंच जाएंगे सिसु। सिसु हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत गांव है, लेकिन बीते कुछ समय में ये टूरिस्ट के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। साथ ही सिसु में रुकने के लिए होटल और होम स्टे के ऑप्शन भी मौजूद है, तो आप यहाँ पर अपना नाइट स्टे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप पूरा दिन इन सिसु की खूबसूरत वादियों में एंजॉय कीजिए। यहाँ के नेचर को काफी करीब से देखिए, आपको यहाँ पर घूमने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब पूरा दिन सिसु में घूमने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आप वापस सिसु से मनाली लौट सकते हैं। इसके अलावा आप मनाली से रोहतांग पास के लिए भी जा सकते हैं। मनाली से रोहतांग पास की दूरी 35 किलोमीटर पड़ जाती है और रोहतांग पास जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है, जो कि मनाली से ही मिलता है। आप चाहे तो ये परमिट खुद से ले सकते हैं, नहीं तो आप जिस टैक्सी से रोहतांग पास जा रहे हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको परमिट बनाकर दे देंगे और फिर आप इस परमिट को लेकर इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हुए रोहतांग पास पहुंच जाएंगे। रोहतांग पास भी सोलांग वैली की तरह एक खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है, जहां पर खूब सारे टूरिस्ट एंजॉय करने के लिए आते हैं। आपको रोहतांग पास घूमने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन रोहतांग पास दिसंबर से लेकर मई तक हैवी स्नोफॉल होने के कारण बंद रहता है। तो अगर आप दिसंबर से लेकर मई के सीजन में मनाली आ रहे हैं तो आप रोहतांग पास पर घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाकी के सीजन में आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगर हम पूरे मनाली टूर को डे बाय डे देखते हैं तो मनाली टूर में आप पहले दिन में मनाली की लोकल टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन में आप सोलांग वैली का टूर कर सकते हैं और फिर अगर आपके पास में टाइम और बजट है तो आप तीसरे दिन में अटल टनल होते हुए सिसु घूमने के लिए जा सकते हैं। और अगर आप समर के टाइम में मनाली आते हैं तो आप फोर्थ डे में रोहतांग पास पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। अब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मनाली में कहां पर घूमने जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई मनाली टूर इन्फॉर्मेशन की, लेकिन अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ बजट की, कि मनाली की इस खूबसूरत ट्रिप में आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप मनाली में कम से कम 2 लोग साथ में घूमने आएंगे, क्योंकि अगर आप 2 लोग साथ में आते हैं तो आप एक होटल में 2 लोग रुकेंगे तो उसका खर्चा आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है। और अगर आप घूमने के लिए टैक्सी या बाइक रेंट करते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है। तो मनाली टूर में आपका 3 नाइट का होटल का खर्चा 4500 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद आपका खाने पीने का खर्चा 4000 रुपये तक आ सकता है। साथ ही आपका टैक्सी का खर्चा 5500 रुपये तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आप 14,000 रुपये में 2 लोग 4 डे एंड 3 नाइट की एक मनाली की ट्रिप प्लान कर सकते हैं, यानी कि पर पर्सन पर लगभग 7,000 रुपये का खर्चा आने वाला है। बाकी इस खर्चे में हमने आपके मनाली आने जाने का खर्चा और आप मनाली में जो एक्टिविटी करेंगे उसका खर्चा ऐड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मनाली घूमने का टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मनाली का 1 पर्सन का 3 नाइट का टूर पैकेज आपको 8,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। कुछ टूर पैकेज दिल्ली और चंडीगढ़ से बाई बस पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी भी देते हैं। बाकी अलग अलग टूर पैकेज में ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है, इसलिए आप कोई भी टूर पैकेज बुक करने से पहले उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर ले ले, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में लगभग मनाली टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो ऑल राइट, यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। और ऐसे ही शिमला और मसूरी हिल स्टेशन के वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।